हमारे एक श्री कबीरदास जी, ये बड़े गजब के महाराज लीलाधारी हैं, ये बड़े अद्भुत जो है क्या कहें, ये हैं तो निर्गुणिया, लेकिन निर्गुण सगुण, सगुण का भी इन्होंने पूरा आनंद लिया। राम नाम जपते थे, बताओ, अरे राम सगुण कहीं होंगे तभी तो राम निकल रहा है? लेकिन निर्गुण में। पर महाराज जी कबीरदास जी की बड़ी विलक्षण स्थिति है। कबीरदास जी ने एक साखी लिखी है, आप सबने खूब बढ़िया से सुनी है। दास कबीर की उल्टी बाणी और बरसे कंबल भीजे पानी। अरे राम राम, पानी से कंबल को भीजता हुआ तो सुना है, पर दास कबीर कह रहे हैं बोले उल्टी बाणी और बरसे कंबल भीजे पानी। इनकी जो वाणी का अनुमान लगाना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भैया जी एक बार हुआ क्या, कबीरदास जी ने एक दोहा लिख दिया, सारे में हाहाकार मच गया। इन्होंने लिख दिया बोले पाप करे ते हरि मिले और पाप करे ते चैन, पाप करे सब कछु मिले, इसलिए पाप करो दिन रैन। दिन रात पाप करो। अब तो महाराज जो पाप करने वाले थे वो तो महाराज खिलखिला के रहे, कूदने लगे, नाचने लगे। क्यों? बोले कबीरदास जी जैसे संत काशी में विराजमान, वह कह रहे हैं पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, सब कुछ मिलता है, पाप करो। पर महाराज जी तत्ववेत्ता जो चिंतक जन थे वो एकदम उनकी खोपड़ी खोजाने लगी, बोले भाई ये तो कुछ गड़बड़ हुआ मामला। कबीरदास जी कुछ कहना अलग चाहते हैं पर लोग कुछ अलग समझ रहे हैं। तो कबीरदास जी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहा महाराज कृपा करो, सारी सृष्टि में सब पाप परायण हो जाएंगे, इसलिए भगवान असली बात बताओ, कहना क्या चाहते हो। दास कबीर की उल्टी बाणी बरसे कमल, समझना साधारण थोड़ी नहीं है। तो कबीरदास जी ने मुस्कुराए, कहा भैया हमने तो इतना ही कहा है, पाप करे ते हरि मिले। पाप का पा आका डंडा अलग करो और पीछे वाला पाप का जो पा है उसको करे में जोड़ दो, तो क्या बन गया? बोले पाप पकड़े ते हरि मिले। समझ में आई नहीं? पा माने पांव, पाप पकड़े ते। मैं वही सोच रहा था, प्रवीण भाई साहब ने जो है कहा, हाँ मुस्कुराई नहीं। बढ़िया श्रोता मिल जाए तो हाँ। तो पा माने पाम पकड़वे ते, पाप पकड़े ते हरि मिले। कबीरदास जी क्या बढ़िया कह रहे हैं, बोले तुम पाप कह रहे हो, हम पाप नहीं कह रहे, हम कह रहे पा पकड़े ते हरि मिले और पाप पकड़े ते चैन, पाप पकड़े सब कछु मिले, इसलिए पाप पकड़ो दिन रैन। ये तो कबीरदास जी को समझना साधारण बात नहीं है महाराज जी। ऐसे ये कहते हैं बरसे कंबल भीजे पानी, इसका अर्थ किसी योगी तपस्वी सिद्ध कोई बता सकता है, पर जो हमने संतों से सुना अपनी तोतली भाषा में हम आपको बताना चाह रहे हैं। बड़ी सुंदर बात इन्होंने कही। बोले कंबल क्या है? बोले जो सहस्त्रार्ध कमल दल है, सहस्त्र दलों का जो कमल है वो खिल गया है, अनहद के बाजे बज रहे हैं महाराज। कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, तो घूंघट के पट खुल गए, अनहद के बाजे बजने लगे, पिया मिलन हो गया। और जब पिया से मिलन हुआ तो महाराज जी क्या हुआ? बोले तव की वाणी उन्होंने लिखी, बोले सहस्त्रार्ध कमल दल बरस रहे हैं, अद्भुत। और कौन भीग रहा है उन कमल से? बोले महाराज जो मात्र एक पानी की बूंद थी और जो शरीर के रूप में परिणित हो गई, वह पानी की बूंद जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, आहा, आज वह अद्भुत कमल के दलों से भीग रहा है। बरसे कंबल भीजे पानी, जीव मात्र को आनंद मिल रहा है। और वो कौन आनंद महाराज? जो सहस्त्रार्ध चक्र खुलने के बाद, कुंडलिनी जागरण के बाद में मिलता है, वह है। अब बताइए, इसका कोई अनुसंधान साधारण कर सकता है? महाराज चींटी के पग हाथी बांधा, ये कह रहे हैं। अब आप बताओ, चींटी के पग हाथी बांधा बन सकता है? बन सकता है? सहज में इन नेत्रों से देखोगे तो चींटी के पैर से हाथी नहीं बन सकता, पर वो संकेत कर रहे हैं। बोले इतना बड़ा शरीर, इतनी जीवात्मा है, बिल्कुल चींटी के बराबर है भीतर।
अत्यंत, लेकिन उससे महाराज ये सारा शरीर बांधा हुआ है। अब बताओ, ये कबीरदास जी का गुण भाव है और इसको समझना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य रासलीला का जो दिव्य भाव है भैया जी, वो सबके बस की बात नहीं है समझना। किसी रसिक प्रेमी अनुरागी के पास बैठो तो रहस्यों का उद्घाटन होता है और तब पूरा लाभ मिल पाता है। भाई साहब समझ रहे हैं ना।